में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, जिससे ओवैसी को बहुत बड़ा झटका लगा। जो एमएलए लास्ट टाइम जीते थे उससे ज्यादा हमारे एमएलए कामयाब होंगे और जो चोरी करे हमारे एमएलए की इंशाअल्लाह ताला उनको भी सीमांचल की जनता सबक। तो क्या ओवैसी लालू यादव से विधायक चोरी करने का बदला ले? क्या ओवैसी आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? बिहार में जो पार्टी पहले से है और मुस्लिम वोट को अपना मानती है, खासकर आरजेडी लालू यादव तेजस्वी यादव का टेंशन बढ़ गया है। बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है, सीमांचल के ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। बिहार की राजनीति में तो रोज एक नई हलचल होती रहती है, लेकिन आज हम एक बिहार की राजनीति में एक नई हलचल के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की बिहार की राजनीति में एंट्री की। बिहार की राजनीति में ओवैसी की एंट्री ने खलबली मचा दी है। बिहार में जो पार्टी पहले से है और मुस्लिम वोट को अपना मानती है, खासकर आरजेडी लालू यादव तेजस्वी यादव का टेंशन बढ़ गया है। जो खुद को मुस्लिम का मसीहा बताते हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी रणनीति से महागठबंधन की नींव हिला दिया है। ओवैसी ने हाल ही में बिहार के सीमांचल इलाकों में दौरा किया और अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने के संकेत दिए हैं। ओवैसी ने स्पष्ट कर दिया है कि एआईएमआईएम का उद्देश्य मुस्लिम वोटों को एकजुट करना और महागठबंधन की राजनीति को चुनौती देना है। ओवैसी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि विधायक चुराने वालों को सबक सिखाएंगे। तो क्या ओवैसी की एंट्री ने तेजस्वी का खेल बिगाड़ दिया है? तो क्या ओवैसी लालू यादव से विधायक चोरी करने का बदला लेंगे? क्या ओवैसी आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी बिहार में बड़ा खेला करने के लिए तैयार है, इसीलिए चुनाव में खुद ओवैसी ने मोर्चा संभाल रखा है। वह इसकी शुरुआत मुस्लिम बहुल सीमांचल से कर दिया है। ओवैसी के बिहार आते लालू यादव को टेंशन दे दिया है। ओवैसी ने विधायक तोड़ने वालों को खुलेआम चेतावनी दे दिया है। साफ कहा है कि विधायक चुराने वाले को सबक सिखाएंगे, विधायक चुराने वालों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लास्ट टाइम जीते थे उससे ज्यादा हमारे एमएलए कामयाब होंगे और जो चोरी करे हमारे एमएलए की इंशाअल्लाह ताला उनको भी सीमांचल की जनता। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने कुल 18 सीटों पे चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर जीत भी दर्ज की थी। यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से आरजेडी और कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। एआईएमआईएम ने महागठबंधन की उम्मीदवारों को झटका दे दिया और मुस्लिम वोटों में विभाजन के चर्चाओं का जन्म दे दिया। जो मुस्लिम वोट या तो कांग्रेस या आरजेडी का माना जाता था, उस मुस्लिम वोट में बंटवारे का जो एक शुरुआत होता है, उसको शुरुआत कर दिया। एआईएमआईएम ने 18 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की। जो कि हाट से शाहनवाज आलम जीते थे, अमौर से अख्तराल इमाम, कोचा धामन से इजहार अफसी, बहादुरगढ़ से मोहम्मद नईमी और बायसी से सईद रकुद्दीन अहमद। इन सीटों पर लालू के जीतने वाले उम्मीदवार की हार में एआईएमआईएम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भी सीट पर एआईएमआईएम ने महागठबंधन की उम्मीदवार के हार का कारण बनना, यानी ओवैसी की पार्टी अगर इन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ती तो महागठबंधन की उम्मीदवार की जीत वहां से पक्की थी। लेकिन ओवैसी ने अपना उम्मीदवार उतारकर महागठबंधन के उम्मीदवार को हराने में उनका एक सफल हाथ था। चुनाव हो जाने के बाद जो
ओवैसी के पार्टी से 5 विधायक जीते थे, उनमें से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। चुनाव के बाद जीते हुए 5 विधायक में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, जिससे ओवैसी को बहुत बड़ा झटका लगा। और केवल एक विधायक जो अमौर से विधायक हैं, अख्तरुल इमाम, पार्टी में बने रहे और बिहार में ओवैसी ने उनको कमान संभाली कि बिहार में अब आप देखिए, क्योंकि बिहार में उनके पार्टी से मात्र एक विधायक जो अमौर से विधायक थे वही पार्टी में बने रहे, वही ओवैसी का साथ देते रहे। ओवैसी और तेजस्वी यादव का सियासी बगावत 2020 में ही शुरू हो गई थी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक था, बिहार में आरजेडी के लिए माना जाता था, लेकिन ओवैसी की बिहार एंट्री ने आरजेडी महागठबंधन के वोट में सेंध मार दी। इसलिए सियासी बगावत तेजस्वी यादव और ओवैसी में 2020 में ही शुरू हो गई, लेकिन जीत के बाद 2022 में तेजस्वी यादव ने ओवैसी के 4 विधायक को तोड़कर इस पर मुहर लगा दी। उस वक्त ओवैसी चुप रहे और 3 साल तक इंतजार करते रहे। अब 2025 बिहार विधानसभा चुनाव फिर से होने वाला है, तो क्या अब बदला लेने की पूरी तैयारी हो चुकी है? ओवैसी के जो विधायक चुराए गए थे उनका बदला लेने के लिए ओवैसी अब पूरी तरह से तैयार है। टारगेट बिहार की वह सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक है, लेकिन आरजेडी को लगता है कि मुस्लिम के मसीहा तो सिर्फ तेजस्वी यादव हैं, मुस्लिम के मसीहा तो सिर्फ लालू यादव हैं और मुस्लिम का मसीहा तो सिर्फ आरजेडी परिवार है। चाहे जितना भी झंझावत हो, चाहे जितनी भी कठिनाइयां हो, लालू जी और तेजस्वी जी ने उसको झेलते हुए भी फिरका प्रस्तावकों के खिलाफ, फिरका प्रस्तावकों को सामने से चैलेंज करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के विचारों को बिहार में कभी भी चलने नहीं दिया। इसी वजह कर ओवैसी साहब को पता होना चाहिए कि बिहार के मुसलमानों का विश्वास लालू जी और तेजस्वी जी पर है। लालू यादव के बाद मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की पकड़ सबसे ज्यादा है, यानी ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ते हैं तो नुकसान कांग्रेस का भी हो सकता है। पूरे देश में अगर किसी को वोट देता है तो कांग्रेस का, लेकिन बिहार में मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी के साथ है और कहीं ना कहीं कुछ वोट मुस्लिम का कांग्रेस का भी है। तो ओवैसी अगर ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है। ओवैसी जी की बातों में अब कोई आने वाला नहीं है। उन्हें मालूम है कि बिहार में वे आते हैं राजनीतिक लाभ के लिए और किसके इशारे पे वे काम करते हैं ये अब बिहार के मुस्लिम भाई जान चुके हैं। इसलिए ओवैसी साहब जितने भी गाल बजा लें, लेकिन अब उनका दाल सीमांचल सहित पूरे बिहार में नहीं गलने वाला है। बिहार में बहुत ऐसे सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, यह मुस्लिम वोट पर निर्णय करता है कि अगर किंग मेकर बनना, अगर किंग बनना है, चुनाव जीतना है तो बहुत सारी सीटों पर मुस्लिम वोट ही निर्णायक होती है। तो सभी पार्टियां मुस्लिम को अपना बताने में लगी रहती है। यहां जदयू का कहना है कि मुस्लिम के असली नेता तो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार शुरू से ही मुस्लिम वर्ग के लिए काम किया है। मुसलमान समाज बहुत बेहतर समझ रहा है और जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ उसके बाद से अक़लियत समाज का रुझान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ है। बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है। सीमांचल के ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। मिथिलांचल में भी कई सीटें पर मुस्लिम वोट किंग मेकर का काम करती है। ऐसे में ओवैसी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और मुस्लिम वोट बंटते हैं तो महागठबंधन का नुकसान तय है। बिहार की सियासत में मुस्लिम वोटर्स की अहमियत को सभी प्रमुख दल समझ रहे हैं। कांग्रेस और जदयू दोनों ही
इस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM का प्रभाव सीमांचल क्षेत्र में बढ़ रहा है, जिससे महागठबंधन की रणनीतियों पर असर पड़ रहा है। आने वाले चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम वोटर्स किस पार्टी को अपना समर्थन देते हैं, इसका सियासी समीकरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। आने वाले चुनाव में, बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। अब ओवैसी कहां से चुनाव लड़ते हैं और मुस्लिम वोट बंटते हैं कि नहीं बंटते हैं, या मुस्लिम के मसीहा लालू यादव कहीं वोट देते हैं, आने वाले समय में सब कुछ पता चलेगा। बाकी आपको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।